कि सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पार्ट जो है उसका, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सोशल साइंस जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ चुके थे, आज उसी के सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। क्या नाम है? फेडरलिज्म। और ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। पावर शेयरिंग हम लोग पढ़े थे, याद होगा सबको। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पावर शेयरिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के सेकंड चैप्टर आज हम लोग फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फेडरलिज्म। और एक चीज़ मैं आपको अप टू डेट करता जाऊं कि अभी फ़िलहाल इस साल लगभग 30% 2020-21 के सेशन के लिए लगभग 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, सिलेबस को कम किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे जो चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे वो बताते जाएंगे कि ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बहुत सारा है कि आपको सीबीएसई में उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए उसको पढ़ना है। अब सीबीएसई बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया है, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फेडरलिज्म। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को आते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बेल्जियम और श्रीलंका का स्टोरी, याद है ना। बेल्जियम और श्रीलंका का स्टोरी पढ़े थे पावर शेयरिंग में। बेल्जियम में क्या किया था ना कि पावर का डिवीज़न कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था, रीजनल गवर्नमेंट बनाया था, एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को लेके रीजनल और कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिया गया था। ये 1993 के अमेंडमेंट्स के बाद, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के बाद ये चीज़ किया गया था, ठीक है। तो पहले क्या था ना कि पूरा का पूरा पावर जो था, पहले भी वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट था, ऐसा नहीं कि रीजनल गवर्नमेंट नहीं था, लेकिन रीजनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब चाहता था सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट से पावर वापस ले लेता था। लेकिन 1993 के बाद परमानेंट पावर दे दिया गया रीजनल गवर्नमेंट को। कुछ पावर सेंट्रल से लेके किसको दे दिया गया? रीजनल गवर्नमेंट को। ये जो पावर सेंट्रल से रीजनल को गया, ये गवर्नमेंट कहलाया यूनिटरी टू फेडरल, यानी पहले था यूनिटरी, एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हो गया कि पावर जो डिवीजन हुआ ये कहलाया क्या? फेडरल। यानी फेडरल का अब आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो फेडरल का मतलब क्या हुआ? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। यानी जो पावर का डिवीज़न होता है, गवर्नमेंट के पावर का जो डिवीज़न होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग, चाहे वो जैसे हमारे कंट्री में क्या है तो 3 तरह का, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को लेके किसको दे दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेके किसको दे दिया गया है? लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो पावर का डिवीज़न जो हुआ यही क्या कहलाया? फेडरलिज्म। यही क्या कहलाएगा? फेडरलिज्म। क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? तो ये जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीज़न हो रहा है ये क्या कहला रहा है? फेडरलिज्म। वही स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यही क्या कहलाता है आपका? फेडरलिज्म। क्लियर टू एवरीवन? अब तो याद रहेगा सबको। तो बेल्जियम का स्टोरी याद है सबको, लेकिन श्रीलंका में तो ऐसा था नहीं। श्रीलंका में पूरा एक ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, सबका सब पावर सिन्हाला अपने पास रखे हुए थे, कोई पावर का डिवीज़न नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपने कंट्री का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ज़्यादातर कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन हमारे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल। लोकल गवर्नमेंट समझ में आ रहा ना, जैसे पंचायत वगैरह होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, तो ये सब किस में आता है? लोकल गवर्नमेंट में आता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार सवाल पूछा गया है इससे, ठीक है। दैट इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। खासियत, फीचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म का। तो सबसे पहला फीचर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म। आ रहा बात समझ में? 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसा कि अभी हम फेडरलिज्म का डिफिनेशन में भी आप लोगों को समझाए कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल में बटा हुआ है, तो ये 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहला फीचर्स क्या होता है? 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहीं ज़्यादातर कंट्री में सिर्फ 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है ना? सेकंड क्या है? गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच ईयर हैड इज ओन जुरिडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, हम अपने कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। और अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट, जैसे कि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लेटेस्ट गवर्नमेंट देखते हैं, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि झारखंड का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो JMM प्लस कांग्रेस का मिलके बना हुआ सरकार है, ठीक है।
आज सेंट्रल में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। तो सोचिए